हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 16 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इस साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक को कर चुके थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मेरे साथ पढ़ना। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछली क्लास में कर चुके थे। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके? समांतर श्रेणी को। इसमें कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। पहले यहाँ समझना पड़ेगा आपको गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें 8 क्या हो, गुना के रूप में हो, वो क्या है? 8 का गुणज होगा। जैसे कि 8, 16, 24, 32, ये सारे क्या है? 8 के गुणज है। क्यों है? क्योंकि इन सभी में 8 गुना के रूप में है। देखिए तो क्या गुना के रूप में है? ये देखिए, गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। लेकिन क्या है? 8 जो है गुना के रूप में है। मतलब बोलेंगे कि ये सारे क्या है? 8 के गुणज है। इन शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या है? 8 का पहाड़ा, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ना, पहाड़ा, वही वो क्या है? सारे गुणज है। पर पहाड़ा हम लोग कितना? 10 अंक तक ही पढ़े थे। 8 दे 10, मतलब 8 से गुना करते थे फाइनली, और 80 पुरा देते थे। यहाँ तक पढ़े थे। लेकिन वो करना क्या है यहाँ पे? 15 तक। 8 गुने 15, यहां तक जाना है, क्योंकि 15 गुणज हमको लेना है। 15 गुणज, 15 गुणज अगर इस तरह से एक क्रिकेट ले चले 1 2 3 4 5 गुना करते हुए, इस प्रकार 15 तक गुना करना पड़ेगा ताकि 15 गुणज मिले। देखिए तो क्या एक एपी का निर्माण कर रहा है क्या? ये अगर कर रहा है तो लिखिए यहाँ पे हल। क्या लिख सकते हैं? एपी। एपी में क्या मिलेगा? इसे बोल सकते हैं 8 का गुणज। 8 का प्रथम 15 गुणज, वो क्या होगा हमारा? पहला होगा 8, दूसरा होगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। इसी प्रकार से डॉट चलते रहेगा। कहां तक जाएगा? 15 पदों तक, क्योंकि 15 गुणज हमको लेना है। 15 पदों तक जाएगा। ठीक है, चलिए। गुणज क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसको मिला देते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये तो समझने के लिए था। ऐसी संख्या जिसमें 8 गुना के रूप में है वो क्या है? 8 का गुणज कहलाएगा। चलिए, अब देखिए, क्या एक भी फॉर्म में है? बिल्कुल एक भी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि 8 के सारे गुना नहीं है। चेक कर लीजिए आप, ये क्या है? 8 दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना? 8। इन दोनों के बीच में अंतर कितना? 8। तो हर दो लगातार पदों के बीच के अंतर कितना होता है? सेम इसमें 8 8 8 8। मतलब समांतर श्रेणी खुलेगी तो कंडीशन चाहिए ना। पहला क्या है? एक श्रेणी हो। दूसरा क्या हो? उन श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच अंतर क्या हो? हर जगह बराबर ही हो। देखिए यहाँ पे दो लगातार पदों के अंतर कितना? 8 है। इन दोनों के अंतर कितना? 8 है। इन दोनों का अंतर कितना? 8 है। मतलब एपी तो है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, यदि एपी है तो एपी फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं। अगर इसको एपी मान लेते हैं, हमारा ए बराबर क्या होगा? यानी पहला पद क्या होगा हमारा पहला पद कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, डी कितना होगा? मतलब सार्वंतर, मतलब कि किसी भी समांतर श्रेणी के या किसी समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद, दूसरा पद यहाँ कितना है? 16 है। पहला पद कितना है? यहाँ पे 8 है। फाइनली कितना है हमारा? 8। अर्थात डी का मान कितना आ गया आपका? 8। बोल सकते हैं ऐसा। ये रहा। फाइनली एन का मान कितना होगा? एन बराबर यहाँ क्या होता है? पदों की संख्या कि इस एपी में कितना पद है। देखिए तो इसमें कितना पद है? ये खुद बोल रहा है कितना तक, कहां तक जाएगा? 15 पदों तक जाएगा। मतलब इस एपी में कितना पद है? 15 पद है। यदि हम इसको एपी माने तो इस एपी में कितना पद होगा? 15 पद होगा, क्योंकि बोल रहा है 8 के 15 गुना हमको चाहिए। एन बराबर कितना होगा? 15, क्योंकि इसमें 15 पद होंगे। अब देखिए तो ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया। आप लोग जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में एन पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। पहला क्या है? पहला है ए, मतलब पहला पद। दूसरा है डी, मतलब सार्वंतर। तीसरा है
n मतलब पदों की संख्या। यदि ये तीनों मिल जाए तो हम आसानी से किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग को निकाल सकते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। चलिए निकालते हैं इसमें। फिर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एस एन बराबर क्या जानते हैं, n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला जानते हैं n पदों तक का योग निकालने के लिए किसी भी एपी का। बस एपी है वही है, क्या सारे n का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, सारे वैल्यू की फॉर्मूला रख लीजिए, आपको एस एन का मान मिल जाएगा। एस एन निकालना होगा कितना है, n बराबर 15 है, बोल सकते हैं यहाँ पे कितना बोल सकते हैं, एस 15 बराबर ये कितना देगा हमारा, n मान कितना है 15 इतना बटे 2, ठीक है, 2 गुने एक मान कितना है यहाँ पे 8 प्लस n का मान कितना है 15 माइनस 1 डी का मान कितना है यहाँ पे 8। बस सारी वैल्यू पुट कर दिया, इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो कितना होगा 15 बटे 2 8 दूनी 16 प्लस 14 गुने 8, 15 में से एक जाएगा 14 गुने 8। अगला स्टेप क्या जाएगा हमारा 15 बटे 2 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 ठीक बोलो तल से 112, फाइनली 15 बटे 2 गुने 16 और 112 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 128, काटिए कितना हमारा होगा 6 4 18 में कट गया। फाइनली हमारा S15 कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 15 और से गुना होगा कितना होगा 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 90 और 6 96 960 आंसर। मतलब अतः ये बोल सकते हैं, अतः ये बोल सकते हैं अगर लिखना चाहें अच्छा फॉर्मूला को आंसर को लिख सकते हैं, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा 960 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ करके इस तरह लिख सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिए। इसको मिटाते रहो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका डिस्प्ले पे, ये क्या हुआ 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप लोग इसे जानते होंगे कि 0 और 50 के बीच में कितना संख्या होता है, विषम संख्या कितना होगा 25 और सम संख्या कितना होगा 25। अब सम संख्या विषम संख्या इसके बारे में आप लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके होंगे। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखते हैं, लिखेंगे इसको हल। और 0 और 50 के बीच में विषम संख्या पहले लिखेंगे के बीच में विषम संख्या। देखिए तो 0 क्या विषम संख्या है, नहीं है, 0 हमेशा सम ही माना जाता है, ठीक है। और 0 के बाद 1 देखिए तो 1 क्या विषम है अभी अभी को बोले थे विषम संख्या वही संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या कहलाएगा विषम संख्या कहलाएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से डॉट 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 कहां तक जाएगा। देखिए 50 के बीच तक हमको लेना है, क्या 50 सम है या विषम है, ये सम है क्योंकि पूर्णतः 50 पर कट जाता है। 50 से और अंदर आना है, 50 के बाहर मत जाएंगे, यानी 50 के बाद 51 52 इससे नहीं जाएंगे, इसके अंदर ही रहेंगे, मतलब 50 के अंदर, क्योंकि बोल रहा है 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में अंदर बीच में ही रहना है हमको। तो 50 के इधर क्या हो जाएगा 49 देखिए क्या विषम है, विषम है, वहां विषम है क्योंकि 2 से पूर्णतः नहीं होता है, मतलब ये 49 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 सॉरी कहते हैं 1 3 5 7 9
और डॉट 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 49। ये सारी संख्या क्या है? विषम संख्या है, जो कि 0 और 50 के बीच में स्थित है। देखिए क्या एक एपी बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। चेक कर लेते हैं। एक श्रेणी तो बना रहा है, समझ में आ रहा है कि जुट के कुछ आगे बढ़ रहा है। 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, मतलब एक श्रेणी बना रहा है। ठीक है, जुटिया घट के यहाँ पे जुटिया बन रहा है। और देखिए समांतर श्रेणी में क्या चाहिए हमें? इनके दो लगातार पदों के बीच के अंतर हर जगह बराबर होना चाहिए। क्या बराबर? चेक कर लीजिए। 2 2 2 2। देखिए हर जगह क्या है? 2 2 इसके अंतर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस श्रेणी का दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या है? समान है। अर्थात बोल सकते हैं क्या है? समांतर श्रेणी है। और जैसे ही समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के सारे नियम, इसमें सारे फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम। चलिए इस्तेमाल करते हैं और लाते हैं। अगर ये एपी है, हम तो अभी एपी अगर क्या है, अभी 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 आपको बता ही दिया कि एपी है, क्योंकि चेक कर लिए हम। इसके एक श्रेणी बना हुआ है और इसके दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या है? बराबर है हर जगह। ये एपी है। यदि एपी है तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए बराबर लगा होता है पहला पद। पहला पद इसमें कितना है? 1 है। 1 हमारा हो गया। इसी प्रकार से डी क्या हो जाएगा? डी हमारा होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ भी आप बल निकाल कितना आया था? 2 2 सब आ रहा था। दूसरा पद माइनस पहला पद। नियम के लिए लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? 3 माइनस से कितना हो जाएगा? 2। डी बराबर कितना होगा? 2 मिलेगा आपको। और देखिए हमें क्या दिया गया है अंतिमा में? देखिए यहाँ पे एन का मान नहीं है, यानी पदों की संख्या नहीं दिया गया है, बल्कि अंतिमा पद दिया गया है। यहां ध्यान देखिए 49 क्या है? अंतिमा पद है ये। तो मतलब एन हो जाएगा। एन बराबर क्या होता है? अंतिमा पद। हम जानते हैं कि एसएन निकालने के लिए हमको निकालना क्या है? सारी विषम संख्याओं का योग निकालना है। मतलब हमको एसएन निकालना है। एसएन हमको निकालना है। और एसएन निकालने के लिए आपको पहले एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम आप जानते होंगे पहले क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी में एसएन निकालने के लिए 3 चीजें हमें चाहिए। पहला पद, सारवंतर और पदों की संख्या। इसमें सारवंतर और पहला पद तो दिया गया है, यानी ए और डी तो दिया गया है, पर हमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो पदों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि 0 और 50 के बीच में कितना है? 25 को सम होता है, 25 को विषम होता है। पर नियम कायदे के लिए क्या है? इसको प्रॉपर लिख ही लेते हैं, मतलब नियम से निकाल लेते हैं। आप लोग जानते होंगे अंतिमा पद या एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूला में जो वैल्यू तो वो दिया गया उसको रखिए, आपको एन का मान मिल जाएगा। चलिए रखते हैं। देखिए एन का मान कितना यहाँ पे है? 49 है। 49 बराबर 49 प्लस एन का मान कितना है? पता नहीं। एन का मान तो सॉरी ए का मान कितना है यहाँ पे? 1 है। प्लस एन का मान कितना है? पता नहीं। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? यहाँ पे 2। सोल्व करते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 49 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस 2 गुने एन तो मतलब 2n, और माइनस 1 गुने 2 तो माइनस 2। अगला स्टेप हमारा होगा, देखिए तो 1 में से माइनस 2 है, कितना बचेगा? माइनस 1 बचेगा, मतलब 2n माइनस 1 इतना हुआ। अब देखिए इस माइनस 1 को क्या है बराबर की इसको भेज दीजिए, क्योंकि आपको n का मान निकालना है। इतना इधर आएगा तो माइनस, तो इधर प्लस में हो जाएगा, बराबर 2n इधर बचेगा। फाइनली क्या जाएगा? ये 50 बचेगा, इधर कितना बचेगा? 2n बचेगा। फाइनली यहाँ पे क्या जाएगा? n बराबर कितना होगा? n 2 इधर क्या है? गुना में, इधर भागा हो जाएगा, तो 50 भागे 2। फाइनली कितना कटेगा? 25 बार में। ठीक है, अर्थात बोल सकते हैं कि 25 बराबर कितना आया है? n आया है। या बोल सकते हैं कि n बराबर कितना आया है? 25 आ गया है। अर्थात पदों की संख्या में मिल गया है, जो कितना है? पदों की संख्या कितना है? 25 है। वैसे हम तो पहले जानते थे, पर क्या है नियम कानून के लिए क्या है, तो नियम से निकाल दिया, क्या दिक्कत है। अब देखिए जैसे ही हम लोग n का मान निकाल लिए, अब क्या हम आसानी से क्या है Sn का मान भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। Sn बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या आप लोग और फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक और फॉर्मूला n बटा 2 पहला पद प्लस अंतिमा पद। हम इस फॉर्मूला का इसलिए यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अंतिमा पद हमको दिया गया है,
और जैसे इतना करने पे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बस और कुछ दिक्कत नहीं। देखिए कितना आसान हो जाएगा। एन का मान इसे कितना लाए यहाँ पे देखिए 25 लाए एन का मान, तो ये हो गया हमारा 25/2। पहला पद कितना है इसमें 1 है, प्लस अंतिमा पद कितना है इसमें, अंतिमा पद कितना 49 है, 1 + 49, 1 + 49 फाइनली कितना हो गया 25/2 गुने 50, 49 + 1 तो 50 होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 25 बार में, फाइनली कितना आएगा आपका 625। अर्थात एस एन का मान कितना आ गया 625, या बोल सकते हैं इसी को क्या बोल सकते हैं, एन का मान कितना यहाँ पे 25 है, तो एस 25 का मान कितना आ जाएगा 625। ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से जो सही लगे आपको, मतलब एस एन को ही एस 25 भी लिख सकते हैं क्योंकि एन का मान कितना है 25 है। फाइनल आंसर कितना है हमारा 625। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतारिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब इसको उतारते हैं और अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 हम देख चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 देखने हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा ध्यान पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा थोड़ा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। बोल रहा है कोई एक काम है, किसी को काम दिया गया है, ठेकेदार मतलब मान लीजिए कोई घर बना रहा, कोई काम मिस्त्री है, उसको एक काम दिया गया है कि तुमको इतना दिन में, मतलब फिक्स है 25 दिन में तुमको, मान लीजिए 25 दिन में तुमको ये घर बना तुमको दे देना है। और ऐसा भी प्रावधान है कि 25 दिन के बाद जितना तुम एक्स्ट्रा टाइम लगाएगा, जितना दिन तुम लगाएगा एक्स्ट्रा, उतना दिन प्रत्येक दिन 50-50 रुपया बढ़ करके तुमको जुर्माना देना पड़ेगा। तो और इस जो हमारा जो क्वेश्चन है इस केस में कितना है, वो जो लेबर जो है या फिर जो ठेकेदार जो है कितना है 30 दिन का लेट कर दिया है। अर्थात इसको 30 दिन का एक एक्स्ट्रा किराया आपको देना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए ये जुर्माना जो लगा है उसी का होगा, तो मान ली पहला दिन का पहला जुर्माना, जुर्माना लगना तो है क्योंकि 30 दिन लेट किया है। पहला दिन, पहला क्या लिख रहे हैं यार, फर्स्ट डे इंग्लिश में लिख दें ताकि थोड़ा सा शॉर्ट में, फर्स्ट डे, ठीक है। कितना लगेगा उसको पहला दिन कितना लगेगा 200 रुपया, ठीक है। दूसरा दिन कितना लगेगा, सेकेंड दिन कितना लगेगा उसको जुर्माना, उसको लगेगा 250 रुपया। तीसरा दिन कितना लगेगा जुर्माना उसको, तीसरा दिन लगेगा जुर्माना इस तरह से कितना लगेगा 300 रुपया। और इसी तरह से क्या है डॉट 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 कहां तक जाएगा वो 30 दिन तक, मतलब कितना दिन तक 30 दिन तक, ठीक है। 30 दिनों तक जुर्माना देता रहेगा। वही बोल रहा है कि 30 दिन होने के बाद वो कितना जुर्माना देगा, इस बॉक्स में क्या भराएगा, ये आपको बतानी है। ध्यान से देखना कैसे बताना है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये जो श्रेणी कोई श्रेणी निर्माण कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 200, 250, 300, मतलब कुछ जुट रहा है इसमें और संख्या बढ़ रहे हैं, मतलब एक श्रेणी तो बना रहा है, पर क्या समांतर श्रेणी बना रहा है। देखिए तो इसके बीच के अंदर कितना है 50, इसके बीच के अंदर कितना है 50, सही है। अर्थात इस श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर भी क्या है बराबर ही है। इसमें 50, इसमें 50, मतलब क्या है एक एपी है, मान सकते एपी तो है, कंफर्म है। अब जब एपी है तो एपी के सारे नियम कानून उसमें लगा सकते हैं, लगाइए। चलिए
ये क्या है, एक हमको एपी मिल गया। क्या एपी मिल गया है, देखिए हमको एपी मिला है। पहला है 200 पद, दूसरा हो जाएगा 250, तीसरा हो जाएगा 300, और इस कहां तक जाएगा, 30 दिन, मतलब 30 पदों तक जाएगा। 30वां पद हमको निकालना है, 30 पदों तक जाएगा। सही है। कह कितना, इतने का विलंब करने में कितना, कुल कितना, अच्छा क्या रहा है, कुल राशि कितना देना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे निकालना तो निकालेंगे ही, लेकिन क्या है आपको ये इसके ये सारे एपी क्या है, योग भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रॉपर 30वां दिन का जुर्माना नहीं पूछ रहा है, बल्कि 30 दिनों तक पूरा मिला के कितना रुपया जुर्माना भर चुका है ये पूछ रहा है। मतलब सारे पदों का योग भी आपसे पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। देखिए इसमें क्या ए दिया गया है, इसमें ए दिया गया कितना है, 200 है। चलिए मिल गया आपको, पहला पद तो मिल गया इस एपी का। डी कितना इसका हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 250 माइनस 200, 50 का। दूसरा पद नियम के लिए लिख लेते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद 250 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 50 रुपये। मतलब डी का मान कितना आ गया, 50। तो ए बराबर 200 है, डी बराबर 50 है, और एन का मान कितना है, एन का मान हमारा कितना, देखिए क्या बोला, 30 पदों तक जाएगा, अर्थात एन का मान कितना है, 30 है। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है डायरेक्ट कि इतना 30 दिन जब विलंब किया तो 30 दिन तक का मिला करके कितना रुपया जुर्माना के रूप में भरा होगा। सिंपल, हमको 30वां दिन कितना दिया है इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा। पर हमको निकालना है कि इन सारे रुपयों का योग भी निकालना है आपको। डायरेक्ट योग निकल जाएगा, क्योंकि आपको देखिए ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, इस एक एपी ग्रुप में है। हम लोग जानते हैं किसी भी एपी मतलब समांतर श्रेणी का सारे पदों का योग यदि आपको लिखना हो तो 3 चीजें आवश्यक है। पहला क्या है, पहला पद, दूसरा है सार्वधातुक, तीसरा है पदों की संख्या, और ये तीनों इसमें से दिया गया है इसमें। तो सिंपल हमको ए निकालने की क्या जरूरत है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको निकालते हैं। डायरेक्ट क्या है, इन सारे रुपया को निकाल लेते हैं, कितना रुपया एक्स्ट्रा जुर्माना दिया है, मतलब इन इस एपी के सारे पदों का योग निकालना है हमको। चलिए निकालते हैं। क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, तब आपको इन एपी के सारे पदों का योग निकल जाएगा। किस कहां तक का, 30 पदों तक का योग निकालना है। चलिए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। ये हम जानते हैं फॉर्मूला, किसी भी एपी का n पदों तक का योग निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। बस इसी फॉर्मूला आगे बढ़ जाते हैं, इसी फॉर्मूला से। एस एन का मान कितना है, यहाँ पे 30 दिया गया है, एस 30 यहाँ लिखते हैं, एस 30 बराबर 30 बटे 2, 2 गुने एक मान कितना है 200, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान यहाँ पे 30 है, 30 माइनस 1, डी का मान कितना है यहाँ पे 50 है, 50। बस इस फॉर्मूला में जो ए डी और एन का वैल्यू था उसको पुट कर दिए, आगे सोल्व करते हैं, आपको एस एन का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब एस 30 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कट जाएगा, कितना आएगा, कट करके 15 बार में, अर्थात यहाँ कितना आएगा 15। तो 15 और ये आपका हो जाएगा 2 400, और ये आपका हो जाएगा 29 और गुने 50। सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप आपका होगा एस 30 बराबर ये आपको हो जाएगा 15 ब्रैकेट के अंदर 400 और प्लस 400 प्लस 29 50 गुना कर दिए, तो 29 पचे 9 पचे 45 और 5 10 1 49, 30 पचे 150, 29 पचे 45। हाँ सही है, बिल्कुल सही, इतने रहेगा। 29 और 50 है ना, तो जीरो पे आ जाएगा क्योंकि 5 से गुना किए ने, मतलब आप 29 और 50 से गुना कीजिए, कितना आएगा 1450 आएगा। चलिए अब देखिए तो कितना, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा एस 30 बराबर 15 गुने, ये दोनों जुड़ जाएगा, उसके बाद कितना होगा, ये आएगा हमारा 1850। 1450 में 400 जुटेगा, कितना होगा 1850 होगा, ये हमारा 1850। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा हो जाएगा एस 30 से गुना कर दिए, तो जीरो छोड़ दीजिए, रहा क्या है 15 पचे 75, हाथ में 7,
8 15 8 20 7 से 120 और 7 27, 8 में कितना होगा 12, ठीक है। और 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 15 और 12, 15 12 27, हाँ सही है, 15 12 27 बिल्कुल सही है। इतना एगो जीरो मतलब 27 75 जीरो, इतना आपका आंसर आएगा। दोनों गुना कीजिए करता हूँ। फाइनल में कितना है, ये सटीक मान आ गया, जो क्या है 27,705 50, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये हमारा जुर्माना लगा इतना रुपया, मतलब उस ठेकेदार को क्या है, इतना रुपया आपको पूरा 30 दिन का जुर्माना आपको उसको देना पड़ेगा। या आप चाहें तो फाइनल इसको लिख सकते हैं, अतः 30 दिनों का कुल जुर्माना कितना उसको देना पड़ेगा ठेकेदार को, वो देना पड़ेगा 27,750 इतना रुपया, 27,750 रुपया, उतना आपको उसको जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। जितना का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा उतना का तो पैसा जुर्माना दे दिया। चलिए शायद कॉन्ट्रैक्ट में शायद बड़ा का होगा, तभी तो 27,000 को जुर्माना देना पड़ा, होगा 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। चलिए तो बस एक काल्पनिक केस था, स्थिति था, उतार लिया इसको। उम्मीद करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उठा दे इसको, चलिए वीडियो रोक के इसको उतार लिए होंगे। अब इसको मिटा दे और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए टाइम सही है। ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, ये देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कर लीजिए। यहां देखिए 20 कम है, यहाँ पहले बता दिया है कि मतलब प्रत्येक पुरस्कार के बीच के अंतर कितना है, 20 20 20 20 20 का अंतर है। एक श्रेणी तो बनेगा, खैर फिक्स है, क्योंकि प्राइज में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इतना आता है, तो प्राइज भी तो इसी में रहेगा ना, पहले बड़ा फिर छोटा, मतलब एक श्रेणी तो आ रहा है, श्रेणी तो बन रहा है, बड़ा से छोटा की ओर श्रेणी बन रहा है। पर क्या वो श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो बोल रहा है यहाँ पे है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, कितना है 20 कम है, अर्थात बोल रहा है कि इसके 2 लगातार पदों के बीच के अंदर कितना है 20 है, बस अर्थात एक एपी है। अब देखना पड़ेगा आपको कि कौन क्या है, इसमें देखना है। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें 7 नगद पुरस्कार है, मतलब पदों की संख्या कितना, पुरस्कारों की संख्या कितना है 7 है, मतलब 7 प्राइज होंगे। मतलब एन बराबर कितना है, इसमें बोलेंगे दिया है n बराबर 7, यानी पुरस्कारों की संख्या दिया है 7, और क्या दिया गया है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितना है 700 रुपया की राशि रखी गई है, मतलब पुरस्कारों का कुल राशि कितना है 700 रुपया। मान लीजिए कोई 15 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, इस रूप के 3 को पुरस्कार है, ठीक है, तो बोलेगा इन तीनों पुरस्कार का कुल राशि कितना है, कितना बोलेगा, और बोलेगा इसको 30 रुपया, 30 रुपया था, उसको हम तीन पुरस्कार के रूप में बांटे, कितने बांटे हैं 15 बांटे हैं, 10 बांटे हैं और 5 बांटे हैं, 3 पुरस्कार फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह बांटा जाता है। मतलब कुल रुपया आपको दिया गया है, मतलब इतनों का योग दिया गया है, मतलब सारे पुरस्कारों का जो वैल्यू है उसका योग दिया गया है, अर्थात बोल सकते हैं कि एपी के पदों का योग दिया गया है, अर्थात एसएन आपको दिया गया है। कितना दिया गया आपको 700। और क्या बोल रहा है, कितना दिया गया है, और देखिए सिंपल क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए बोल रहा है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब
दो लगातार पदों के बीच के अंतर भी दिया गया, कितना है 20 है, मतलब डी बराबर दिया गया, मतलब सार्वंतर भी दिया गया, कितना दिया गया 20 दिया गया है। अब देखिए एस एन दिया गया है, डी दिया गया है और एन दिया गया है, क्या हमारा क्या है, गायब हमारा है ए। पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एपी है एपी को लिखना पड़ेगा, प्रत्येक पुरस्कार का जो वैल्यू उसको लिखना पड़ेगा। उसके लिए पहले लिखने के लिए, किसी भी एपी को लिखने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, पहले क्या है पहला पद और दूसरा क्या है सार्वंतर। यहाँ देखिए हमें सार्वंतर दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है पहला पद नहीं दिया गया है, तो हम पहले क्या है पहला पद ज्ञात करेंगे। पहला पद कैसे ज्ञात करेंगे, इस एपी का तो जो एस एन का वैल्यू दिया गया है, सारे पुरस्कारों का जो योग दिया गया है, मतलब जो एस एन दिया गया है, इसका इस्तेमाल करना है हमको। हम लोग जानते हैं कि एस एन फॉर्मूला होता है एन बटा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, जहां पे एन क्या होता है पदों की संख्या और ए क्या होता है पहला पद, डी होता है सार्वंतर। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम। एस एन बराबर क्या है यहाँ पे 700 बराबर एन बराबर कितना यहाँ पे, एन बराबर यहाँ पे 7 है, तो 7 2 हो जाएगा, 2 गुने एक मान पता नहीं है तो 2 ए रहने दीजिए इसको, चलिए प्लस एन कौन कितना यहाँ पे, एन का मान एक मान पता नहीं है, तो यहाँ बराबर क्वेश्चन मार्क देते हैं। एन का मान कितना है 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, इतना है, डी का मान कितना है 20 है, डी का मान 20 कितना क्या हमारा है 700 बराबर 7 बटे 2 ए, और ये जाएगा हमारा 7 में से गया तो बचेगा 6 गुने 20, कितना जाएगा हमारा 700 बराबर। ऐसा करते हैं इस 7 में 2 जो है गुना मैंने इसको इधर कर देते हैं, तो सिंपल पहले क्या होगा, इस 7 को 2 को पहले इधर भेजिएगा, 2 यहाँ पे क्या है इसके साथ, इस पद के साथ क्या है यहाँ पे भागा में, गुना हो जाएगा, गुनाम हो गया, चलिए बटे इस 7 इधर क्या है, इधर है गुना में, इधर जाके भागम हो जाएगा, शायद इधर भागम चला है, फाइनली यहाँ कितना बचा, इतना गुने 2 और ये 7 आ गया भागा में इतना, ठीक है, इतना बराबर इधर तो इधर ले आए, ये 2 इधर भागम था तो इधर आके गुनाम हो गया, इधर गुनाम था इधर आके भागम हो गया, क्योंकि बराबर की दूसरे ओर लाए हैं, बचा इधर कितना, इधर बचा 2a और प्लस इसको जोड़ो गुना करके लिख दीजिए 12 120, इतना इधर बचा, फाइनली इधर काट दीजिए, कितना बचा इधर में 100 बचा 200, फाइनली इधर कितना बचा 200 बराबर 2a प्लस 120। अगला स्टेप हमारा क्या जाएगा, अगला स्टेप हमारा होगा, ये जो होगा हमारा वो होगा 2a और 120 इधर आएगा तो 200 माइनस 120 जाएगा, क्योंकि इधर 120 इधर क्या है प्लस में है ना, बराबर के इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, इधर साइन चेंज होगा, तो प्लस में इधर माइनस में, तो 120 इधर रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 है। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा होगा 200 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 60 बचेगा, ये बचा हमारा 60 बराबर 2a। ध्यान दीजिए, अच्छा हम पीछे चल जाएगा, चलिए थोड़ा बनवाते फिर आपको समझाते हैं कि कहाँ का थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा, इसमें कहाँ चेंजिंग होगा आपको समझाते हैं। ये 2a बराबर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 30, वैसे मामले पूरा बराबर हो जाएगा ऐसे करने के बाद। ये जो आपको ए जो आया वो क्या आया है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, तो 7वां पुरस्कार आया है। अब बोलेंगे 7वां पुरस्कार क्यों आया है, क्योंकि यहाँ जो हम डी का जो मान लिए क्या लिए हम प्लस में लिए हैं, यदि इस राशि बनाया जाए तो अब क्या लाए हैं आप इस राशि में लिए हैं, पहला पुरस्कार कितना है, पहला पुरस्कार कितना आपका आएगा 30 हो जाएगा, ए का मान 30 आ गया, एपी मतलब अगर ए इतना आ गया है एपी क्या आपका हो जाएगा, आपका एपी कितना हो जाएगा, आपका एपी कितना हो जाएगा, ये आपका एपी जो होगा कितना होगा, वो आपका होगा 30, 20 का अंतराल है तो 30 20 50 70 और फिर जो हो जाएगा 90, फिर 110 130 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां हो जाएगा 150।
ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा, सही है ना, सही है सही है। ये बीच में तेरी का लग गई लंका, यहाँ 80 है ना, 80 2 में 40, तो ये कितना हो जाएगा 40। अगर 40 ये है तो इसको क्या लिखाएंगे, इसको लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका, ये लिखाएगा आपका 40 और डी है तो 40 20 60 60 20 80 80 20 100 100 20 120 120 और 140। तो 1 2 3 4 5 से 7 पुरस्कार होना चाहिए हो, एक और पुरस्कार होगा तो 160। इनका जो कितना होगा, ये जोड़िएगा कितना होगा आपका 700 होगा। ठीक है, ध्यान दिए जो ए का मान जो निकाले वो क्या है, सबसे छोटा पुरस्कार निकाले हैं। अब सबसे छोटा पुरस्कार कैसे ए बराबर आ गया, क्योंकि आप डी बराबर क्या है +20 लिए हैं। नॉर्मली पुरस्कार कैसे दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है फर्स्ट वाला कितना है, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा दिया जाता है, सेकंड वाला को सबसे उससे कम, थर्ड वाला को उससे कम। इस एपी क्या है, पुरस्कार का एपी है, तो पुरस्कार तो हमेशा फर्स्ट वाला ज्यादा दिया जाता है, फर्स्ट वाला ज्यादा दिया जाता है और सबसे लास्ट वाला कम दिया जाता है। तो इसमें रुपया पुरस्कार है लेकिन क्या है, रुपया में है। इसका मतलब जो ज्यादा रुपया वाला ये आपका फर्स्ट ब्लॉक होगा, ये जो है ये सेकंड ब्लॉक होगा, ये थर्ड ब्लॉक होगा पुरस्कार, ये फोर्थ ब्लॉक होगा पुरस्कार, और ये फिफ्थ ब्लॉक होगा पुरस्कार। इसी तरह से सिक्स्थ का होगा और ये सेवंथ का होगा। मतलब हम जो एपी ज्ञात किए हैं, क्या किए हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा वाला पद है, ज्यादा रुपये जिसका पास रुपया, जिस पुरस्कार में ज्यादा रुपया लगा है, वो पुरस्कार क्या होगा, फर्स्ट का पुरस्कार होगा। अर्थात हमारा जो पुरस्कार का अगर श्रेणी लिखना चाहें तो पुरस्कार का श्रेणी इस वर्ष लिखाएगा, पुरस्कार का जो मूल्य के रूप में जो श्रेणी होता है वो कैसे लिखाएगा, वो लिखाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस वर्ष लिखा जाता है, लास्ट ब्लॉक नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ष लिखा जाता है। पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 160 140, फिर सेकंड, फिर थर्ड 120, फिर 100, फिर 80 60 और फिर 40। सबसे लास्ट ब्लॉक को 40 रुपये का कोई पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसको पुरस्कार मिलेगा। ये आपको पुरस्कार आप पहले ज्ञात कर लिए, फिर पुरस्कार में फर्स्ट सेकंड थर्ड के अनुसार से सरिया दिए। पुरस्कार का मूल्य तो सबसे पहला वाला को पहले लिखा जाता है, फर्स्ट ब्लॉक को, फिर सेकंड ब्लॉक को लिखा जाता है, फिर थर्ड ब्लॉक लिखा जाता है। इस तरह से अरेंज करके हम लिख लिए बाद में। ठीक है, चल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इसको आप उतार लिए होंगे। तो आज का क्लास क्या है, यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे प्रॉब्लम अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ सपोर्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।